मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास ज्योग्राफी पे स्टार्ट होने जा रही है, जो कि सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफी, भारत की जो है भूगोल पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम एकदम छोटे लेवल बेसिक से शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की परिचय से शुरुआत करते हैं। भारत का परिचय, तो हेडिंग क्या होगी? सबसे पहले भारत का परिचय। भारत की परिचय की बात करें तो ग्लोब क्या कहते हैं? ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे हमारा पृथ्वी ग्लोब पर कहाँ पे है? तो ग्लोब पर हमारे पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब उसे कहते हैं, पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब की बात करें तो, अगर हम ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब, अब ग्लोब में 7 महाद्वीप हैं। ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में 7 महाद्वीप हैं। अब इस महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ है? तो भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में है। तो सबसे पहले पॉइंट यही हो जाती है कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एशिया महाद्वीप का देश है। अब एशिया महाद्वीप तो बहुत बड़ा होगा। अब इसकी बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा होगा। अब एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ पे है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस जगह पे है? तो देखते हैं, अगर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, तो एशिया महाद्वीप में भारत हमारा साउथ में है। जिसको दक्षिणी एशिया का देश भी कहा जाता है। इसको दक्षिणी एशिया का देश भी कहा जाता है। यानी कि एशिया महाद्वीप में हमारा भारत दक्षिणी भाग में है। अब ये दूसरा पॉइंट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी भाग में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारे वर्ड एकदम अच्छे से आसानी से समझ में आएंगे। और जो स्टार में बना के बोल रहा हूं उस शब्द को जो है जरूर सुनिए, और आप कॉपी पेन उठा के उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये सब पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और यही सबसे आपकी जो है बेस मजबूत होगी, तभी आप आगे समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं छोटे एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहला, क्या हो जाता है? भारत एशिया महाद्वीप का देश है। दूसरा हो जाता है एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी भाग में है। एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी भाग में है। अब बात करें तो एशिया महाद्वीप में भी काफी देश होंगे। तो एशिया महाद्वीप में 8 देश हैं। भारत को मिला के 8 देश हैं। एशिया महाद्वीप में भारत को मिला के 8 देश हैं, जिनको एक नाम दिया जाता है दक्षेस। इनको एक नाम, इन्हीं 8 देशों को मिला के एक संगठन बनाया गया है, जिसको एक नाम दिया जाता है दक्षेस। तो
इसको दक्षिणी एशिया का भाग कहते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से आते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया कि एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी भाग में है, जिसको बोला जाता है दक्षिणी भाग का देश। दक्षिणी भाग का देश, या इसको दक्षिण भाग का देश भी कहा जाता है, दक्षिण भाग का देश। अगर इसकी हम बात करें, इसमें कितने देश, कितने जो है देश हैं, 8 देश। मैंने आपको बताया इसमें कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो ये 8 देशों से मिलकर बना है, 7 दूसरे देश हैं, प्लस भारत हो जाता है। भारत 8 देश से मिलकर बना है। तो इन्हें 8 देशों से मिलकर ये बना है। इसको एक और नाम दिया जाता है दक्षेश। इन्होंने ये 8 देश मिलकर अपना एक संगठन बनाया जिसको दक्षेश कहा जाता है। दक्षेश को इंग्लिश में जो बोला जाता है सार्क, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। अगर हिंदी में बात करें तो दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको बोला जाता है। अगर हम SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सार्क का फुल फॉर्म होता है और जिसमें 8 देश होते हैं। अब इसको 8 देशों को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, हो सकता है ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, मैं बताऊंगा, जो कि बहुत आसान है याद करने के लिए। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आइए रख सकते हैं। आठ देश जो कि के हैं, सार्क के हैं यानी दक्षेश के हैं। इसका याद करने की जो ट्रिक है, MBBSPAIN, MBBS पेन। बहुत आसान है याद करना। MBBSPAIN यानी कि M से हो जाता है मालदीव, B से होता है बांग्लादेश, फिर B से हो जाएगा भूटान,
एस हो जाएगा श्रीलंका, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, आई से हो जाएगा इंडिया, एन से हो जाएगा नेपाल। ये 8 देश हैं जो कि दक्षिण में है। पहला हो जाता है मालदीव, दूसरा हो जाता है बांग्लादेश, तीसरा हो जाता है भूटान, चौथा हो जाता है श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल। ये 8 देश हैं जो कि दक्षिण में है। आप इसको लिख लीजिए। और ट्रिक बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। जो जानते होंगे पहले से वो अभी तक नहीं भूले होंगे, और जो आज यहाँ पे पढ़े होंगे वो भी कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। आइए अब इसके कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल की बात करें तो माली को जो है मालदीव का होता है माली, या कई जगह माले भी लिखा रहता है, माली। बांग्लादेश का होता है ढाका, भूटान का होता है थिम्पू, श्रीलंका का होता है श्री जयवर्धने। श्री जयवर्धने कोटे है, पहले कोलंबो था, अब श्री जयवर्धने कोटे होता है। श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुर। पहले इसकी जो है श्रीलंका की क्या थी, कोलंबो थी। पाकिस्तान का हो गया आएगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान हो जाता है आपका काबुल। भारत जानते ही हैं, न्यू दिल्ली। नेपाल काठमांडू। ये जो कि इन सभी देश के कैपिटल हैं। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेस के मुख्यालय की बात करें तो दक्षेस का मुख्यालय जो कि नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो काठमांडू जो है दक्षेस का मुख्यालय, काठमांडू दक्षेस का मुख्यालय। अभी इसको यहाँ पे हम स्टार करके लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बनता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। यह दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको काठमांडू, ये याद रखिएगा, काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू शहर, काठमांडू है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये जरूर बनता है, मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन से बनते हैं इसमें ये चीजें, और इसको आप नोट कर लीजिए।
अब बात करें प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप, अगर भारत एक बात करें तो भारत हमारा जो है प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, जिसको इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। प्रायद्वीप यानी कि धरती का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर पानी हो, या धरती का एक ऐसा हिस्सा जिसके तीन ओर पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत के तीन ओर पानी है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और दूसरी बात आती है आइलैंड, जिसको टापू बोला जाता है या द्वीप भी बोला जाता है। द्वीप या टापू या आइलैंड उसे कहते हैं पृथ्वी का एक ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, उसे आइलैंड बोला जाता है। पृथ्वी का एक ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, उसे आइलैंड कहा जाता है। अब एक और है स्थल आबद्ध बोला जाता है। स्थल आबद्ध, जिसको इंग्लिश में लैंड लॉक्ड बोला जाता है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? पृथ्वी का एक ऐसा भाग या पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा जिसके चारों ओर धरातल हो, जिसके चारों ओर धरातल हो, उसे लैंड लॉक्ड बोला जाता है। ये रही छोटी जानकारी जो कि प्रायद्वीप और आइलैंड, प्रायद्वीप और आइलैंड, प्रायद्वीप आइलैंड और लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड। मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है, दिख रहा है नहीं? दिख रहा है। लैंड लॉक्ड। अब इसके बाद आते हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ पे है। अभी तक हमने देखा कि भारत की स्थिति ग्लोब पर, अगर एशिया में बात करें तो दक्षिणी एशिया में, दक्षिण भाग में है। एशिया जो है दक्षिणी भाग में है, लेकिन अब भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में, मतलब कि ग्लोब पर कहाँ पे है? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। और एक विस्तार होता है। विस्तार मतलब फैलाव, यानी कि भारत की जो फैलाव है वो कहाँ तक है। एक फैलाव होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा छोर होगा जरूर कि जहां तक जो है उसका विस्तार होगा। तो वही चीजें हैं कि आइए समझते हैं उसको। अब अगली हेडिंग होगी हमारी, यहाँ पे डाल लीजिएगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। मैं रेज कर दूं, भारत की स्थिति एवं विस्तार, हमने हेडिंग डाल दिया है यहाँ पे। आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो एक ग्लोब बनाएंगे हम। किसी भी वस्तु की अगर हम विस्तार करें, तो अगर विस्तार के बारे में बात करें तो एक उसकी लंबाई होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी। यानी कि एक अगर लंबाई है, लंबाई को ऊंचाई भी बोल सकते हैं, चौड़ाई है उसकी मोटाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम भारत की बात करें तो एक उसकी जो है लंबाई होगी या ऊंचाई होगी, और एक उसकी चौड़ाई होगी। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, एक होता है देशांतरी होता है और एक होता है अक्षांशीय विस्तार। एक देशांतरी विस्तार, एक अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी पर ग्लोब की बात करें तो अगर यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसको इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है या विभाजित करती है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इसका जो मान होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसका जो मान होता है वह 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा।
लंबवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब एक भाग होगा उत्तरी और एक भाग दक्षिणी। तो ऊपर की जो भाग है वो उत्तर की हो गई और नीचे की जो भाग है दक्षिणी। अब इसकी हम बात करें, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी अगर इसे काट रही है, ये एक जो है भूमध्य रेखा काट रही है, विषुवत रेखा है जो भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर इस पे हम कोई भी क्षैतिज रेखा खींचते हैं, कोई भी क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं अक्षांशी विस्तार, यानी कि अक्षांशी रेखा कर सकते हैं इसको। अक्षांशी रेखा मतलब पृथ्वी पे कोई भी क्षैतिज रेखा अगर हम खींचते हैं तो उसको अक्षांश रेखा बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसका जो मान होता है, कर्क रेखा का जो मान होता है, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी कर्क रेखा की मान, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, और मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और 23.5 डिग्री साउथ होती है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 23.5 नॉर्थ, ये हो जाता है कर्क रेखा, और ये 23.5 साउथ हो जाता है। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि कर्क रेखा का मान कितना होता है, कर्क रेखा का मान कितना होता है और मकर रेखा का मान कितना होता है। कर्क रेखा का मान कितना होता है और मकर रेखा का मान कितना होता है। तो या तो ये रहेंगे या तो ये रहेगा, इन्हीं में से जो है रहेंगे, जो कि आपके राइट आंसर होंगे। अब इसके विस्तार की बात करें तो यहां से अगर हम विस्तार की बात करें तो एक विस्तार होगा पृथ्वी का यहाँ पे। तो ये इसको जो है अक्षांश है, ये अक्षांशी रेखा है, अक्षांश की बात हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश मैंने यहाँ पे पहले बता दिया है। तो अक्षांशी पे विस्तार कर रहे हैं, तो ये एक अक्षांशी विस्तार हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मैं आगे दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ। इसकी विस्तार की बात अभी हम कर रहे थे। इसकी विस्तार अगर हम देखें तो जो है कर्क रेखा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, कर्क रेखा पे यहाँ पे हमारा जो है भारत है, इस जगह पे, इस जगह पे भारत है कर्क रेखा पे। तो भारत को कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चंस आते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य हैं। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके नाम कौन कौन से हैं? एक सिंपल ट्रिक आप सभी लोगों ने सुना होगा, मित्र पर गमछा झार, ये सभी लोगों ने सुना है। लेकिन अगर आप मैप जो है बना लेते हैं तो मैप में आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी उसी ट्रिक से अभी पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैप जब बनवाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा आपको। तो मित्र पर गमछा झार,
मित्र से म से हो जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर आप मैप बनाएंगे तो मैप में सबसे पहले आप इधर से देखेंगे, यहाँ से राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से आएंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी तरीके से यहाँ से क्रमबद्ध में रहेंगे। जब आप मैप बनाएंगे, यहाँ पे मैप जब बनवाएंगे तो वहां पे हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे। मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे। तो क्वेश्चन याद करने वाली बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन सी राज्य जो है, कौन कौन सी राज्य कर्क रेखा से होकर जाती है, कर्क रेखा से होकर जाती है। या फिर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं होकर जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से 3 ऑप्शन आपके जो है जिससे होकर जाती रहेगी, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें नहीं रहेगा, इनमें से नहीं मिलता रहेगा, यानी कर्क रेखा उस राज्य से नहीं होके जाती है, तो इनमें से वह जो है राज्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोले, बात करें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अगर हम बोल दें कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है, हमने 3 ऑप्शन दे दिया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, एक कोई और दे दिया केरल, या फिर कोई और दे दिया जो है, मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो उसमें से नहीं रहेगा, इनमें से नहीं रहेगा। तो ये आपके कर्क रेखा से क्वेश्चन बनते हैं। कर्क रेखा का क्वेश्चन एक और बनता है, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। सबसे अधिक लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। और इसी से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है, तो राजस्थान में आपका सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, या इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम तो इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई की बात करें तो सबसे कम लंबाई राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में सबसे कम है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। ये क्वेश्चन से बनते हैं, इसलिए स्टार करके बताया गया है, जो कि कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आते हैं विस्तार। विस्तार की अभी मैंने बताया कि विस्तार क्या है, यानी फैलाव। भारत का जो विस्तार है,
निचले पायदान यानी कि कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक पूरा जो है अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। तो जो भारत का विस्तार है निचली पायदान पे, इसका जो मान होता है 8 डिग्री 4 मिनट होता है, और जम्मू कश्मीर में जो इसका मान है वो 37 डिग्री 6 मिनट होता है, जो कि ये अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे स्मॉल में नहीं बन रहा है फिर भी। तो यहाँ सबसे इसकी बात करें और सबसे इसकी बात करें तो इतनी दूर फैलाव की बात कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ पर एक मैंने मान ले लिया, ये सबसे होता है तमिलनाडु की कन्याकुमारी, सबसे नीचे के भाग होता है तमिलनाडु की कन्याकुमारी, और सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो जम्मू कश्मीर का होता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो जम्मू कश्मीर का होता है। अगर इसकी मान बात करें, इसकी मान की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट होता है, और सबसे निचली पायदान जो तमिलनाडु की कन्याकुमारी होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट होता है। ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, अक्सर आते हैं क्वेश्चंस, इससे बनते हैं कि अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट 4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। अब इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मान जो किस तरीके से क्वेश्चन से बनते हैं, किस तरीके से आते हैं। अक्षांशीय विस्तार, जो हेडिंग है भारत की अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार, ये मैंने बताया 37 डिग्री 6 मिनट, और ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। ये होता है केरल की तमिलनाडु की कन्याकुमारी, सबसे निचली पायदान जो होती है वो तमिलनाडु की कन्याकुमारी हो जाती है, और सबसे ऊपरी पायदान जो होता है वो जम्मू कश्मीर हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को जैसे आता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ऑप्शन भी बहुत सटीक रहेंगे, ए बी सी डी। अब आप सबसे पहले आप देखिए, अच्छा ऑप्शन दे देते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 6 मिनट साउथ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से साउथ से 35 डिग्री 6 मिनट साउथ, यहाँ भी साउथ यहाँ भी साउथ, दो जगह। अब आप देखिए सभी के मान बराबर हैं, इसमें देख रहे हैं सभी के मान 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। तो ये इतने मान सटीक होते हैं कि ज्यादातर लोग जो है ये ऑप्शन मार देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि केरल जो है साउथ एरिया में है, साउथ में आता है, और अगर हम इसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर वगैरह तो ये नॉर्थ में आ जाता है, तो लोग इसको टिक लगाते रहते हैं। लेकिन मैंने अभी ग्लोब में जब आपको समझाया, ग्लोब में अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे मैंने समझाया कि यहाँ पे जब ये विषुवत रेखा हो गई आपकी इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इक्वेटर हो गई, यहाँ पे आपका मकर रेखा है, और यहाँ पे आपका कर्क रेखा है,
कर्क रेखा। तो मैंने क्या बताया कि कर्क रेखा पर यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, तो इसकी इक्वेटर के हिसाब से देखें तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी कि इसमें इस जगह पे हम देखें, इस जगह पे हम देखें तो ये जो है हमारा भारत की जगह पे है, नॉर्थ में आता है। इस जगह पे अगर हम बात करें तो भारत हमारा नॉर्थ में आता है। इसका मतलब जो हमारा ये विस्तार होगा वो भी नॉर्थ में ही होगा, ना कि साउथ में होगा। मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है वो नॉर्थ में लिया जाएगा, साउथ में नहीं लिया जाएगा। तब जाके आपका क्वेश्चन यहाँ से सही होता है, ये यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ में होगा। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब आपका ग्लोब यहाँ पे इक्वेटर के हिसाब से ग्लोब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भारत आपका जो है नॉर्थ में आ रहा है, साउथ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ से अभी नॉर्थ की बात की जा रही है। जब यहाँ से नॉर्थ में आ रहा है इसका मतलब आपकी जो भी मान होगा, अक्षांशीय विस्तार जो भी होगा वो नॉर्थ से ली जाएगी, इसलिए जो वैल्यू आती है वो आपकी ये सही होती है। और मैक्सिमम लोग ये मार के आते हैं जो कि ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और ये अक्षांशीय विस्तार हो गए। इसी तरह होता है देशांतरी विस्तार। और अब यहाँ से अगर हम ग्लोब पर भारत की स्थिति देखें तो ग्लोब पर भारत की स्थिति यहाँ से क्या लग रहा है कि नॉर्थ में है। अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति जो है क्या है, नॉर्थ में है। लेकिन अभी जब हम वहां पे ग्लोब की बात कर रहे थे, जब एशिया की बात कर रहे थे, तो एशिया में कहाँ पे थी, एशिया में जो है हमारा भारत दक्षिणी भाग में था, वहां पे दक्षिणी भाग में था। लेकिन अभी भी यहाँ से देखें कि अगर इससे तो जो है ये नॉर्थ में है, वहां पे दक्षिण में था। अभी देशांतर पे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करने चल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन से जरूर बनते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं। अब आइए देशांतरी विस्तार को समझते हैं। देशांतरी विस्तार के हिसाब से अगर हम देखें, एक पहले हम छोटी सी ग्लोब बनाते हैं यहाँ पे। अभी हमारा जो अक्षांशीय विस्तार था तो इससे डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब जो देशांतरी विस्तार होगा ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा। तो ये आपका ईस्ट में आ जाता है और ये वेस्ट में आ जाता है, ये आपका ईस्ट में हो जाता है, ये वेस्ट में हो जाता है। तो आइए भारत के देशांतर के विस्तार से देखते हैं। अभी तक हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखे हैं, अब देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतर के हिसाब से हम देखें, सबसे पहले ग्लोब की बात करें, ग्लोब में हम आते हैं तो ग्लोब में हमारी ये रेखा जो होती है इसको 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। इसी रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोला जाता है, इसी रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो रेखा होती है लंदन के ग्रीनविच शहर को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। लंदन की जो ग्रीनविच शहर है उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे हम भारत की स्थिति देखें तो भारत यहाँ पे है, यहाँ पे है भारत अब यहाँ पे है। तो अब ग्लोब के हिसाब से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भारत जो है किस जगह पे है, पूरब में है, यानी ईस्ट में है। किस जगह पे है, पूर्व में है। और अभी हम लोग अक्षांश पे देख रहे थे, वहां पे क्या था, उत्तर दिशा में था। और जब हम लोग जो है बात कर रहे थे ग्लोब यानी कि महाद्वीप वगैरह की जब बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, दक्षिणी भाग जो एशिया में था, वहां दक्षिणी भाग में था। तो ये हो गई आपकी भारत की स्थिति यहाँ पे है अभी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें जो विस्तार होता है ये सबसे पूर्वी हो जाता है और ये सबसे पश्चिमी हो जाता है। तो ये आपका सबसे पूर्वी स्थान है भारत का और ये सबसे पश्चिमी स्थान है। अगर सबसे पूर्वी स्थान के विस्तार की बात करें, सबसे पूर्वी स्थान तो ये होता है आपको 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसकी बात करें सबसे पश्चिमी तो 68 डिग्री 7 मिनट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट होता है ये जो विस्तार होता है। अब इसमें भारत की जो देशांतर विस्तार होती है, इससे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यही दे दिया जाता है, भारत का देशांतर विस्तार या भारत की देशांतरी विस्तार क्या है। फिर ऑप्शन उसी तरह दे दिए जाएंगे जैसे मैंने उसमें बताया कि एकदम सटीक रहेंगे। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि ईस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या होंगे कि ईस्ट में आपको दोनों लेके चलना है, क्योंकि देख रहे हैं ग्लोब पे आप यहाँ वेस्ट की बात नहीं चल रही है, ईस्ट में ही है भारत, यहाँ पे ईस्ट में है। तो यहाँ पे हम जो है जो भी दोनों मान जो होंगे वो ईस्ट में लिखे जाएंगे। हम इस क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं, इसको क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन ऐसे रहेंगे, मैं बता दे रहा हूं।
68 डिग्री 7 मिनट। पहला ऑप्शन रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और फोर्थ जो ऑप्शन रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइड में है, ये वेस्ट साइड में मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ग्लोब में बताया कि ग्लोब में क्या है, ये ईस्ट में है, पूरी जो है भारत हमारी ईस्ट में आती है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर सही होगा ये सही होगा। हमारा जो आंसर सही होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये आपका भारत का देशांतरी विस्तार है, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि भारत की ग्लोब पर स्थिति, भारत की ग्लोब पर स्थिति, भारत की ग्लोब पर स्थिति देखें तो क्या आ रहा था, अभी अक्षांश के हिसाब से क्या आ रहा था, उत्तर में आ रहा था, और देशांतर के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, पूरब में आ रहा है। तो देशांतर के हिसाब से पूरब में आ रहा है। तो यही दोनों आंसर ले लिए जाते हैं, उत्तर और पूरब। यानी कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, उत्तर और पूरब में है। भारत की ग्लोब पर स्थिति उत्तर और पूरब में है। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे से कल से क्लास चलेगी। और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ क्या चीजें हैं। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इस पे कुछ बताना, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, उसको हम फॉलो करेंगे। और बात रही अभी तो मैं हो सकता है मुझे बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, अभी पहली बार यूट्यूब पे मैं चैनल बना हूँ। वैसे ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन अभी नया हूँ, लॉकडाउन की वजह से हमें ऑनलाइन आना पड़ रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। अभी बोर्ड का भी इंतजाम नहीं हो पाया है, ये अभी है ऐसे काम चलाओ है, चल रहा है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में बोर्ड का इंतजाम हो जाए। शॉप पे बात हो गई है, बस उनके पास था नहीं तो आ गई होती बोर्ड, तो अभी हो रही है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो और समझ में आ रहा है तो भी लिख के बताइएगा कि जिस समझ में आ रहा है। और आज की जो चीजें थी टॉपिक में, सबसे पहले क्या था कि भारत हमारा जो है दक्षिणी भाग में है, यानी कि एशिया के, भारत हमारा दक्षिण एशिया का भाग है, और दक्षिण एशिया के भाग में 8 देश होते हैं, जिसको दक्षेश कहा जाता है। दक्षेश में जो है 8 देश हैं, 8 देश, इन्हीं 8 देश ने मिलकर जो है एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया दक्षेश। इसको इंग्लिश में आपने देखा ही है कि सार्क बोला जाता है, SAARC, साउथ एशिया ऑफ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया आपका सार्क का फुल फॉर्म। और इसमें आपने देखा कि 8 देश थे, 8 देश यानी कि MBPSPAIN, मालदीव हो गया, बांग्लादेश, भूटान के बाद जो है आपका श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। और फिर इसमें एक क्वेश्चन सबसे जो बनते हैं कि दक्षेश का मुख्यालय आपने देखा कि काठमांडू है, जो कि नेपाल की राजधानी है। फिर इसके बाद मैंने प्रायद्वीप के बारे में बताया, प्रायद्वीप क्या होती है, फिर आइलैंड बताया है। प्रायद्वीप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिसके तीनों ओर पानी हो, यानी कि एक ऐसा भाग जिसके तीनों ओर पानी हो वो प्रायद्वीप हो जाता है। आइलैंड जिसके चारों ओर पानी हो, और लैंड लॉक जिसके चारों ओर धरातल हो। ये भागे हो गए, इतने हो गए। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें,
अक्षांशीय विस्तार मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की। कर्क रेखा जो कि हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने उसके लिए ट्रिक भी बताया है। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये हो गई आपकी जो कर्क रेखा से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया कि जिस हिसाब से आते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, और ये सब जितने मैंने स्टार करके पॉइंट लिखाए हैं सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।